सूचना प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां पर निबंध। आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की वजह से आईटी सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जा सकता है। मानव की वैज्ञानिक उपलब्धियों में यह महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी उपलब्धि है। कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से आज का मानव विश्व के किसी भी भाग से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। वह संपूर्ण विश्व में अपने उत्पादन का विज्ञापन कर सकता है। वह पारंपरिक या आणविक हथियारों से बिना लड़े युद्ध कर सकता है। टंकन, मुद्रण, चित्रांकन, शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, व्यापार प्रबंधन में ही नहीं, खेल से लेकर युद्ध के मैदान में सेनाओं की व्यूह रचना, जहाज, पनडुब्बी, हवाई जहाज के साथ प्रक्षेपणास्त्र तथा अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण तथा संचालन का दायित्व कंप्यूटर ने ले लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर और इंटरनेट पर ही आधारित है। आजकल प्रत्येक कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसके अभाव में जहाज उड़ान नहीं भर सकते, रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुक नहीं हो सकते। कार्यालयों में और अन्य क्षेत्रों में अब बड़ी बड़ी फाइलों का ढेर रखने की आवश्यकता नहीं रह गई। इसके लिए कंप्यूटर की एक छोटी सी फ्लॉपी ही पर्याप्त है। अब संदर्भ ग्रंथों से भरी अलमारियों की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े आकार एनसाइक्लोपीडिया का युग समाप्त हो गया। अब अनेक भाषाओं के शब्द भंडार और उसके पर्याय के लिए कंप्यूटर की एक छोटी सी डिस्क भर पर्याप्त है। अब उपन्यासों तथा समाचार पत्रों को कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। विभिन्न सूचनाओं को इंटरनेट की सहायता से पूरे विश्व में पहुंचाया जा सकता है। इंटरनेट पर व्यापार किया जा सकता है और मनचाही फिल्में देखी जा सकती है। अंतरिक्ष, विज्ञान, मौसम, धरती, समुद्र तल और भूकंप की जानकारी कंप्यूटर द्वारा संभव है। अब अणु परीक्षणों के लिए किसी पोखरन की आवश्यकता नहीं रह गई है। यह काम कंप्यूटर पर ही हो सकता है। सारी दुनिया कमरे के एक कोने में सिमट आई है। हम अपने देश के ही नहीं बल्कि संसार के किसी भी भाग में हो रहे टेलीविजन कार्यक्रम को अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से चैटिंग, बातचीत कर सकते हैं। अब तो इंटरनेट पर शादी विवाह संबंध भी तय होने लगे हैं। व्यक्ति को अपनी कंपनी या कार्यालय के हेतु कब कहाँ जाना है या कहीं बाहर जाना है तो सारे कार्यक्रम, रेलवे, हवाई जहाज के आरक्षण, टिकट, उड़ान के समय पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा और आवश्यक निर्देश इंटरनेट पर ही मिल जाएंगे। यदि आपको किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है तो विभिन्न देशों के कॉलेजों के विषय में इंटरनेट पर घर बैठे सूचना मिल जाएगी। अब किसी भी क्षेत्र की कोई सूचना क्षण भर में वेबसाइट पर प्राप्त हो जाती है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अब तो सुपर कंप्यूटर भी बना लिया है। वर्तमान समय में देश के विकास के लिए परमाणु तकनीक की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर का महत्व अधिक है। सुपर कंप्यूटर परम 1001 सेकंड में 1 अरब गणितीय गणनाएं कर सकता है। मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी और भौगोलिक सूचनाओं से संबंधी जानकारी मिलेगी। इसके साथ सामरिक क्षेत्र में भी भारत लंबी छलांग लगा सकता है। इस कंप्यूटर के निर्माण में हम आत्मनिर्भरता के युग में प्रवेश कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के कारण हमें 5-6 अरब डॉलर का बाजार मिल सकता है। ऐसी संभावना है कि भविष्य में युद्ध सेना द्वारा नहीं बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर पर लड़े जाएंगे। भारतीय थल सैनिक अधिकारियों को आशंका है कि विकसित देशों की तरह भारत जब पूरी तरह सूचना तकनीक पर निर्भर हो जाएगा तो कोई भी शत्रु देश या आतंकवादी गुट कंप्यूटरी आक्रमण कर सकता है। इस तरह बैंकिंग और वित्तीय लेन देन को अवरुद्ध किया जा सकता है।
प्रमुख शहरों और रेलवे यातायात प्रणाली के कंप्यूटर तंत्र को ध्वस्त किया जा सकता है। विमानों के उड़ान पथ में भटकाव पैदा कर दुर्घटनाएं करवाई जा सकती। एक थल सैनिक अधिकारी के अनुसार भविष्य में किसी भी देश को तहस नहस करने के लिए टैंकों, लड़ाकू विमानों, तोपों और मिसाइलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि राष्ट्रीय सूचना ढांचा पर कंप्यूटरी आक्रमण करवाकर यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि सूचना प्रौद्योगिकी के बिना वर्तमान युग का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आजकल अनेक लोग वेबसाइट उड़ा देते हैं। वे विभिन्न प्रकार के वायरसों से करोड़ों रुपए की हानि पहुंचा देते हैं। इसके बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ही देश का तीव्र विकास संभव है।